नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। क्या कोई जज फैसला सुनाते समय मनुस्मृति का हवाला दे सकता है? जी हां दोस्तों, ऐसा हुआ है। क्या कोई संविधान बदलकर हिंदू राष्ट्र की बात कर सकता है? ऐसा हुआ है। ये तो आप सभी को मालूम है कि महाकुंभ के दौरान हिंदू राष्ट्र के लिए एक संविधान तैयार किया गया है। उस संविधान का क्या हुआ किसी को नहीं मालूम, लेकिन पिछले दिनों ये खबर बहुत ज़्यादा सुर्खियों में थी कि एक संविधान तैयार किया गया है और हिंदू राष्ट्र लाया जाएगा, हिंदू राष्ट्र का एक नया संविधान होगा। बड़ा सवाल ये है, ये कौन लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं? ये कौन लोग हैं जो संविधान से नफरत करते हैं? आखिर बाबा साहेब के संविधान से इन लोगों को इतनी दिक्कत क्यों है, ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि हमारा जो संविधान है वो दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान है। इस संविधान में 3 तरह के न्याय हैं: राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक। समता मूलक समाज की बात करता है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की बात करता है, सभी धर्मों की आज़ादी की बात करता है हमारा जो संविधान है। लेकिन इस संविधान से, मौजूदा संविधान से, बाबा साहब के संविधान से मनुवादियों को इतनी चिढ़ क्यों है, ये बात आज तक नहीं समझ में आ रही है। दोस्तों, इस तस्वीर को आप देखिए, ये तस्वीर देखिए, गौर से देखिए। ये मनु की मूर्ति है। ये जानते हैं कहाँ लगाई गई है? राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर में ये मनु की मूर्ति लगाई गई है। सोचिए दोस्तों, ये मनु की मूर्ति क्यों लगाई गई है, बड़ा सवाल है। हालांकि कुछ साल पहले जो मनु की प्रतिमा है उस पर 2 महिलाओं ने काला स्याही, काला रंग भी फेंक दिया था। हाई कोर्ट की जयपुर बेंच में ये मूर्ति लगाई गई है। अब सोचिए, हाई कोर्ट परिसर में अगर मनु की मूर्ति लगी है तो उसका मतलब क्या है? आखिर क्यों इस मूर्ति को हटाया नहीं जा रहा है? जो बहुजन समाज के लोग हैं लगातार इस मूर्ति को हटाने की मांग कर रहे हैं। औरंगाबाद की रहने वाली 2 महिलाएं भी इसे हटाने के लिए यहाँ पहुंची थीं और गुस्से में आकर इन्होंने कालिक फेंक दिया था। उसके बाद जयपुर पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया था। ये जो राजस्थान हाईकोर्ट परिसर में मनु की मूर्ति लगी हुई है 1989 में लगाई गई थी। और आपको जानकर हैरानी होगी, 34 साल से याचिका पेंडिंग में है, पीआईएल पेंडिंग में है। हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मूर्ति को हटाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अभी जो बहुजन समाज के तमाम लोग हैं वो लगातार इस मूर्ति को हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये मूर्ति नहीं हट रही है। बड़ा सवाल ये है, ये मूर्ति क्यों नहीं हट रही है? जहां बाबा साहेब की प्रतिमा होनी चाहिए वहां पर मनु की मूर्ति क्यों लगाई गई है? ये बहुत बड़ा सवाल है। जिन जजों को बाबा साहेब से, बाबा साहेब के संविधान से प्रेरणा लेनी चाहिए, वो लोग मनु और मनुस्मृति से प्रेरणा क्यों ले रहे हैं? ऐसे जज क्या इंसाफ दे पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, एक फैसला इस समय बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है और ये जो फैसला है अखबारों की सुर्खियों में आ चुका है। हर कोई इस खबर को लेकर चर्चा कर रहा है। एक ऐसी खबर जिसको लेकर पूरा देश कहीं ना कहीं हैरान है। दरअसल ये पूरा केस गुजरात से संबंधित है। नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की गर्भपात को लेकर याचिका थी। एक नाबालिग बच्ची थी, उसका दुष्कर्म हो जाता है, वो गर्भ से हो जाती है। उसके बाद वो बच्ची कोर्ट में पहुंचती है, कहती है कि हम गर्भपात करना चाहते हैं क्योंकि ये जो बच्चा है ये नाजायज़ है। जाहिर तौर पर अगर किसी बच्ची के साथ इस तरह की हैवानियत हो जाए और गर्भ ठहर जाए तो जाहिर तौर पर ये बच्चा नाजायज़ ही रहेगा। और उस नाबालिग से पूछिए उसका समाज में क्या इज्जत रहेगी। दोस्तों, एक नाबालिग अगर गर्भवती हो जाए तो उसके माँ बाप क्या जवाब देंगे समाज को? तो इसलिए इंसाफ के लिए, इंसाफ मांगने के लिए ये जो लड़की है गुजरात हाई कोर्ट पहुंचती है। नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता का परिवार पहुंचा था कि उसे इंसाफ मिलेगा, लेकिन जो फैसला आया है दोस्तों वो बेहद चौंका देने वाला है। इस फैसले को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जो फैसला आया है आप सुनकर चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। क्या कहा गुजरात हाई कोर्ट ने? देखिए, गुजरात हाई कोर्ट ने 7 माह के गर्भ को गिराने की याचिका पर कहा है कि अगर लड़की और भ्रूण दोनों स्वस्थ हैं तो गर्भपात की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। पहला पॉइंट। पीड़िता के वकील ने गर्भ के मेडिकल टर्मिनेशन पर जोर देते हुए कहा कि लड़की की आयु के कारण परिवार चिंतित है।
जब हाई कोर्ट ने कहा कि स्वीकृति नहीं दी जाएगी तो जो पीड़िता के वकील थे उन्होंने कहा, मिलॉर्ड, लड़की की आयु बहुत कम है और परिवार चिंता में है। तो देखिए जस्टिस दवे ने क्या कहा, टिप्पणी में कहा कि चिंता इसलिए है क्योंकि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। अपनी माँ या दादी से पूछिए, पहले शादी की अधिकतम आयु 14-15 होती थी और लड़कियां 17 की उम्र से पहले बच्चे को जन्म दे दिया करती थीं। लड़कियां लड़कों से पहले परिपक्व हो जाती हैं, 5 महीने में फर्क नहीं पड़ता। शायद आपने पढ़ा ना हो पर आप एक बार मनुस्मृति को पढ़िए। हाई कोर्ट के जस्टिस पीड़िता के वकील से कह रहे हैं कि लगता है तुम संविधान ज्यादा पढ़ रहे हो, तुमने लगता है मनुस्मृति नहीं पढ़ा। मनुस्मृति जाकर देखो, वहां 14-15 आयु होती थी अधिकतम शादी की आयु। सोचिए दोस्तों, हाई कोर्ट का एक जस्टिस इस तरह की बातें अपने फैसले के दौरान कर रहा है। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं इनकी जो मानसिकता है वो किस तरीके की हो गई है। हाई कोर्ट के जस्टिस को ये नहीं शायद पता था कि जो पीड़िता है वो लड़की है, उसकी शादी नहीं हुई थी, उसका बलात्कार हुआ था। उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो जायज नहीं, नाजायज है। शायद इस बात को मिलॉर्ड भूल गए कि बच्ची समाज में क्या मुंह दिखाएगी, और अपने फैसले को सही ठहराते हुए कहते हैं कि जाइए मनुस्मृति पढ़िए। बड़ा सवाल, क्या मनुस्मृति से फैसला सुनाया जाएगा या संविधान से सुनाया जाएगा? संविधान में शादी की अधिकतम आयु 18 वर्ष है, यहां 14-15 साल क्यों बताई जा रही है? पहले जमाने की बात क्यों हो रही है? आजादी के बाद हमारे देश में संविधान लागू हुआ है, फैसले संविधान से होने चाहिए, देश संविधान से चलेगा, किसी मनु या मनुस्मृति से नहीं चलेगा। और जो ये हाई कोर्ट परिसर में मनु की मूर्ति लगी है वो क्यों लगी है? यहां बाबा साहब की मूर्ति क्या नहीं लग सकती? पिछले 34 साल से न जाने कितनी सरकारें राजस्थान में आई गई, लेकिन आज तक मनु की मूर्ति यहां पर खड़ी हुई है। कांशीराम साहब ने भी इसको लेकर विरोध किया था, लेकिन मनु की मूर्ति अभी तक क्यों नहीं हटाई गई, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है जो फैसला हाई कोर्ट ने दिया है एक बच्ची, एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को लेकर, क्या आप उसे जायज़ मानते हैं? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं दोस्तों, आप लोग बताइए, क्या जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया एक बच्ची को लेकर जिसके साथ हैवानियत हुई थी, क्या उसे आप सही मान रहे हैं? और क्या ये देश संविधान से चलेगा या मनुस्मृति से चलना चाहिए? आप लोग बताइए, प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।